हमने फंक्शंस को क्लासिफाई किया उनके ग्राफिकल बिहेवियर के लिहाज से। हमने फंक्शंस को क्लासिफाई किया उनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के लिहाज से फंक्शंस की क्लासिफिकेशन क्या है। एप्लीकेशन के लिहाज से फंक्शंस की दो कैटेगरीज हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसडेंटल फंक्शंस। आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या हैं। An algebraic function is a function constructed from constants or variables using algebraic operations, addition, subtraction, multiplication, division, and raising real powers of variables. एग्जाम्पल्स के जरिए आपको अलजेब्रिक फंक्शंस की बात ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। f of x is equal to 5. f of x is equal to 5x square minus 2x plus 3. f of x is equal to x cube minus x over x square plus 1. f of x is equal to x raised to the power 2 over 3 plus 6. f of x is equal to x square root of x square plus 5. इन तमाम फंक्शंस का बेसिक इंग्रेडिएंट या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल, और इनमें टर्म्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हुए दिखाया जा रहा है, या फिर इनमें वेरिएबल्स की रियल पावर्स रेज की गई हैं, जैसा कि इन केसेस में आप देख सकते हैं। इन फंक्शंस के बरक्स ट्रांसडेंटल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं होते। दे इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एग्जांपल्स देखते हैं। f of x is equal to sin x. f of x is equal to 5 raised to the power x. f of x is equal to log of base 5 operated on x. This is trigonometric function, this is exponential function, and this is a logarithmic function. हम इन functions की डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। These functions are transcendental functions. जब भी आपको किसी फंक्शन में sin x, cosine x, tan, secant, cosecant या cot यानी आसान लफ्जों में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे, तो ऐसा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा, ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। आने वाले स्लाइड्स में हम अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसडेंटल फंक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। अलजेब्रिक फंक्शंस की तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस, सेकंड रैशनल फंक्शंस एंड थर्ड रूट फंक्शंस। अगर बात की जाए पॉलिनोमियल फंक्शंस की तो इसमें सबसे पहले आएगा जीरो डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसे हम नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। फिर उसके बाद होगा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसे लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, और ये सिलसिला जारी रहेगा। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसे हम क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसे हम क्वार्टिक फंक्शन कहेंगे, टिल nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन या लीनियर फंक्शन की एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसी अंदाज में रैशनल फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर बात की जाए रूट फंक्शंस की तो इसमें सबसे पहले आएगा स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर उसके बाद क्यूब रूट फंक्शन, फिर आप जानते हैं फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, टिल ये सिलसिला जारी रहेगा nth रूट तक। आइए वन बाय वन इन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन p is referred to polynomial from set of real numbers to set of real numbers of the form that is where the coefficients are real numbers and the exponents are non-negative integers is called a polynomial function. पहले हम डिस्कशन करेंगे यहां तक।
आप इस फॉर्म को देखिए, पी ऑफ एक्स फॉर्म। आपको इसमें क्या खास बात दिखाई देती है? क्या कोई सिमेट्री है इसमें? जी, यहां पर सिमेट्री मौजूद है। जरा गौर कीजिए, x के लिए एक्सपोनेंट है n, तो a के लिए सबस्क्रिप्ट है n, यहां पर n-1, तो यहां पर n-1, n-2, तो यहां पर n-2, यहां पर x स्क्वायर, तो यहां पर a2, यहां पर x रेज टू द पावर 1, यहां पर a के लिए सबस्क्रिप्ट है 1। अगर यहां पर a के लिए सबस्क्रिप्ट है 0, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0। अब ये a0, a1, a2 अप टिल an, ये है कोएफिशिएंट्स, और किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में ये तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होंगे। अब अगर बात की जाए एक्सपोनेंट्स की, यानी ये वेरिएबल x की जो पावर्स हैं, तो ये तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद पॉजिटिव इंटीजर? आप गलत सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर कहना होता तो आसानी से यह लिखा जा सकता था एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव से मुराद ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। केमिस्ट्री में अगर किसी सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए कि यह सॉल्यूशन नॉन एसिडिक है, तो क्या वो बेसिक होगा? हरगिज नहीं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। सो नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव से मुराद नेगेटिव नहीं है। अब अगर नेगेटिव नहीं है तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल नहीं होता, जबकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल हो जाता है। यानी कोई ऐसा फंक्शन, आसान अल्फाज में एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों और इन्वॉल्व वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। इफ an is not equal to 0, then p of x is called a polynomial function of degree n, and an is the leading coefficient of p of x। ये हमारे सामने जो p of x गिवन है, इसकी डिग्री है n। अब जरा सोचिए, अगर इसे nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रहना है, तो क्या हम an को जीरो कर सकते हैं? अगर an जीरो हो गया तो ये टर्म तो रिमूव हो जाएगी, और इस टर्म के रिमूव होने से ये nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा। चले मजीद वजाहत करता हूं। अगर हमने इस पॉलिनोमियल फंक्शन में से सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है, तो हमें किन टर्म्स को कंसीडर करना होगा और किन टर्म्स को हम डिलीट कर सकते हैं? जी, हम फर्स्ट थ्री टर्म्स को कंसीडर करेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को डिलीट कर देंगे। फर्स्ट थ्री टर्म्स में ये हमारे पास a2x स्क्वायर, ये सेकंड डिग्री टर्म मौजूद है। इस टर्म की वजह से ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। इवन अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को भी डिलीट कर दें तो a2x स्क्वायर ये भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा। अगर a2x स्क्वायर में a2 जीरो हो जाए, जो कि इस सूरत में an का रोल प्ले करेगा, अगर a2 जीरो हो जाए तो क्या यह सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा? हरगिज नहीं, यह टर्म ही रिमूव हो जाएगी। सो अगर इसे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रहना है तो a2 नॉन जीरो होना चाहिए। a2 यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा और x के लिए जो एक्सपोनेंट है 2, वो डिग्री होगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है तो हमें कौन सी टर्म्स कंसीडर करना होंगी? फर्स्ट टू टर्म्स? जी, फर्स्ट टू टर्म से भी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को कंसीडर कर लें, a1 x रेज टू द पावर 1 को, तो यह भी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा। अब जरा देखिए कि इस फर्स्ट डिग्री टर्म में अगर a1 जीरो हो गया
तो क्या होगा? क्या ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा? हरगिज नहीं। a1 को 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हमें 0 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है तो a0 को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a0 0 हो गया तो 0 के साथ x रेज टू पावर कुछ भी लिखा जा सकता है। सो यहां पर 0 नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट के तौर पर, क्योंकि कोएफिशिएंट के तौर पर अगर हमारे पास 0 होगा तो फिर जरूरी नहीं है कि x की पावर 0 लिखी जा सके उसके साथ। फिर तो आप x की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। यह आर्बिट्रेरी डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। आपको यहां पर x रेज टू पावर 0 के साथ नॉन जीरो नंबर चाहिए दैट विल प्ले रोल ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। सो कंक्लूड करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो मौजूद होगी किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में, उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए और उस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की जजमेंट के लिए आपको आसान कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आप सिर्फ इन दो बातों को याद रखें। फर्स्ट, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, एंड सेकंड, एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों और इन्वॉल्व वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उन एग्जांपल्स में आपको जजमेंट सिखाई जाएगी पॉलिनोमियल फंक्शन की। f of x is equal to 1 over x plus x raised to the power 1 over 2 plus 5। यहां पर कोएफिशिएंट्स तो रियल नंबर्स हैं, हमें यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई नहीं दे रहा। 5 रियल नंबर है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी ओके है। अब जरा देखिए कि क्या वेरिएबल जो हमारा इन्वॉल्व है x, उसके एक्सपोनेंट्स, तमाम एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, यहां पर है 0, यहां पर 1/2 और यहां पर है -1। अगर हम x को न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे तो -1। सो तमाम एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हैं। 1/2 तो इंटीजर ही नहीं है और -1 चूंकि नेगेटिव इंटीजर है, सो वो भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, g of x is equal to 5। 5 के साथ हम लिख सकते हैं x raised to power 0। This is real number, coefficient is a real number and the exponent is non-negative integer. So this is a polynomial function। अब इसमें एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है जी? इट इज 0, सो इट्स डिग्री इज 0। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है जी? लीडिंग कोएफिशिएंट है इसका 5। हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी लीडिंग कोएफिशिएंट। नेक्स्ट एग्जांपल, h of x is equal to -2x plus 7। -2 is a real number, 7 is a real number और 7 के साथ हम लिख सकते हैं x raised to power 0। यहां पर x के लिए एक्सपोनेंट है 1, यहां पर 0, 0 और 1 दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और इसकी डिग्री क्या है जी? इसकी डिग्री है 1 और लीडिंग कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो कोएफिशिएंट है दैट इज -2। सो लीडिंग कोएफिशिएंट इज -2। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट वन, f of x equal to 5x square minus 2x plus 3। 5, -2 एंड 3 ये तमाम रियल नंबर्स। 3 के साथ हम लिख सकते हैं x raised to power 0, 0, 1 एंड 2। ये तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एक्सपोनेंट्स। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन।
इसकी डिग्री क्या है जी? हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, सो डिग्री इसकी है 2 और लीडिंग कोएफिशिएंट अब तो आप समझ गए होंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट है 5। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने देखा कि जो वेरिएबल x है उसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि हम x को किसी भी नंबर से रिप्लेस करें तो हमें आउटपुट मिलेगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर होने की सूरत में आप अगर x को किसी भी नंबर से रिप्लेस करें तो आपको आउटपुट मिलेगी। आपको आउटपुट नहीं मिलती अगर एक्सपोनेंट रैशनल नंबर हो, लाइक 1/2, 1/4, और जब आप कोई नेगेटिव नंबर रिप्लेस करें तो आपको आउटपुट नहीं मिलती। सो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। और रेंज के बारे में आपको बताता चलूं, बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स and range of even degree polynomial functions is always proper subset of real numbers. इन बातों की डिटेल वजाहत हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे।